हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। यहाँ पर चैप्टर 4 हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का, जिसका नाम है कठपुतली। तो चैप्टर 4 हमारा ये है और इसका जो पाठ है उसका नाम है कठपुतली और भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा ये चैप्टर हमारा लिखा गया है। तो इस पाठ में इस पाठ में जैसे कि कठपुतली आपने देखा होगा कि जो कई बहुत सारे राज्य हैं, खास तौर पर राजस्थान, तो वहां पर कठपुतली नृत्य आपने देखा होगा कि कठपुतली नृत्य वहां पर दिखाया जाता है। और आपने टीवी में भी देखा होगा या अपने आसपास भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, कठपुतलियां जो बनाई जाती हैं, खिलौने जो होते हैं, उनको हर एक जगह से यानी कि फिंगर्स से रस्सियों के सहारे उनको बांधा जाता है और फिंगर्स से, उंगलियों से उनको कंट्रोल किया जाता है। उनका नृत्य इस तरह से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक कठपुतली जो है उसके मन के भावों को व्यक्त किया गया है भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा कि क्या वो कठपुतली कहना चाहती है, क्या वो बताना चाहती है। तो बहुत ही प्यारी आपकी ये छोटी सी कविता यहाँ पर है। बहुत ही छोटी सी कविता है लेकिन बहुत बड़े यहाँ पर भाव को व्यक्त करती है। तो आखिर क्या भाव व्यक्त किया जा रहा है इस कठपुतली के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा, उसको पढ़ने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा ये चैप्टर है, ये जो पाठ है, इसमें यहाँ पर इस पाठ में नाचती है ना, अपने कठपुतलियों का नृत्य देखा होगा, वो खुद से नहीं नाचती, उसको फिंगर्स से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिंगर्स से कंट्रोल किया जाता है, उंगलियों से उसको कंट्रोल किया जाता है। बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा परेशान है और वो गुस्से से उबली। देखिए यहाँ पर आपको एक मुहावरा दिया गया है प्यारा सा, गुस्से से उबली। तो गुस्से से उबली अर्थात बहुत तेज गुस्सा आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। जैसे कई बार होता है ना, आपकी मम्मा भी आप कुछ गलत काम कर देते हो तो गुस्से से उबल जाती हैं, यानी कि बहुत तेज गुस्सा उन्हें आ जाता है। इसी तरह से कभी आप अपने पापा की बात नहीं मानते हो या कुछ गलत काम करते हो या कुछ ऐसी बदमाशी करते हो तो आपके पापा को भी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी तुकबंदी की गई है, बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा मुहावरा यहाँ पर डाला है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। गुस्से में है, बहुत अधिक गुस्से में है एक कठपुतली और वो अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहती है, बताती है कि उसके आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, वो इतने सारे धागों में क्यों बंधी हुई है। और आगे कहती है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, ये इतने सारे धागों से जो मैं बंधी हुई हूँ, मुझे इन धागों को सबको तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, यानी कि मुझे खुद पे छोड़ दो। मैं अपने आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, मैं स्वयं पर निर्भर होना चाहती हूँ, मैं दूसरों से, आप लोगों से कंट्रोल नहीं होना चाहती हूँ, मैं परतंत्र होकर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। इन धागों को खोल दो, इन सभी धागों को तोड़ दो। आज कठपुतली बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसके मन का दर्द जो है, उसके मन का दुख जो है वो बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से वो कह रही है, अर्थात तात्पर्य ये है कि कठपुतली धागों की सहायता से किसी और के इशारों पर नहीं चलना चाहती, वो इन धागों से मुक्त होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात स्वतंत्र होना चाहती है। आगे क्या कहती है कठपुतली, देखिए बहुत ही छोटी सी कविता है, बहुत ही प्यारा मैसेज देती है, केवल 4 पंक्तियां हैं। नेक्स्ट में, सुनकर बोली और सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए, हमें भी अपने मन के छंद छुए। तो जो बाकी की कठपुतलियां हैं, सुनकर बोली और सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ
बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो अब जो दूसरी कठपुतली है, जो दूसरी कठपुतलियां हैं और यानी कि एक से अधिक जो बाकी की कठपुतलियां हैं वहां पर, वो इस बात को सुनकर अब जब उन्हें लगा कि स्वतंत्रता की पहल शुरू हो चुकी है, आज तक आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब आज आवाज उठी है तो उस आवाज के पीछे बाकी कठपुतलियां भी अब अपने मन के दुख को व्यक्त कर रही हैं, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही है और कहती है कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूना यानी कि अपने मन की खुशी, अपने मन का काम करना, अपने मन के की सोचना, अपने मन की करना। तो बहुत दिन हो चुका है हमें अपने मन के छंद छुए। वो भी चाहती हैं, स्वतंत्र होना चाहती हैं। तो अब यहाँ पर जब पहली कठपुतली के देखिए, जब कठपुतली ने अपने मन की बात कही, पहली कठपुतली ने, तो उसकी सभी जो अन्य साथियां थी, उसकी अन्य साथियां जो कठपुतली थी, साथी कठपुतलियां थी, उन्होंने भी अपने मन के भावों को व्यक्त करना शुरू कर दिया कि जब उसके मुंह से स्वतंत्रता की बात उन्होंने सुनी तो सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाया। सभी कठपुतलियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि हाँ, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमें भी बहुत दिन हो गए इस बंधन में बंधे हुए, इस तरह से बंधे हुए, और हम अब इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि इतने दिनों में हमने अपने मन में कभी भी खुशी का एहसास नहीं किया, क्योंकि परतंत्र होकर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हम दूसरों के अधीन होकर कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे जो मन का काम होगा, खुशी सबसे ज्यादा कब होती है? जब हम अपने मन का काम करते हैं। अब यहाँ पर मन का काम करने से नहीं कि आप कुछ भी गलत काम करो, है ना। मन का काम यानी कि कई बार होता है ना कि आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, अगर आपको ड्राइंग बनाने में इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छी एक ड्राइंग बना लेते हैं, उससे ज्यादा कि आपको पढ़ने में कम इंटरेस्ट है। आपको पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। आपको मैम बोलती है चैप्टर रीड करो, उसमें आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन जब मैम बोलती है कि चलो ड्राइंग कंपटीशन है और आपको ड्राइंग बनानी है, तो उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो आपके मन का काम है। आपको अच्छा लगता है कि आप बहुत सारी ड्राइंग्स बनाओ। इसी तरह से किसी बच्चे को डांसिंग का शौक है या किसी बच्चे को खेलने का शौक है। देखिए, पढ़ाई तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, और ये बहुत ज्यादा बुरी बात भी नहीं है कि बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, यानी कि वो बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, लेकिन वो खेल में बहुत अच्छा है, या सिंगिंग में बहुत अच्छा है, डांसिंग में बहुत अच्छा है, राइटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, ड्राइंग बहुत अच्छी बना लेता है, या आर्ट एंड क्राफ्ट उसका बहुत अच्छा है, या वो कुछ और काम जो बाकी जो काम होते हैं वो कुछ और अच्छा कर लेता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर वो अपने उस काम को भी आगे लेकर जाता है, क्योंकि वो उसके मन का काम है, और एक दिन ऐसा होगा कि वो उसमें नए नए क्रिएटिव चीजें करेगा और उसको बहुत आगे लेकर जाएगा। क्योंकि जो वो बेमन से करेगा वो कभी भी उसको बहुत अच्छा नहीं कर सकता, बहुत अच्छा उसमें नहीं कर सकता। क्रिएटिव चीजें यानी कि उस काम को और ज्यादा वो आगे लेकर नहीं जा सकता। तो पढ़ाई भी करनी है साथ में, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन जो आपके मन का काम है वो भी आपने साथ में करना है, अच्छा काम, हमेशा अच्छा काम, ठीक है। तो इसी तरह से कठपुतली यहाँ पर कह रही है कि सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद छुए यानी कि अपने मन की खुशी का काम हमने बहुत दिनों से नहीं किया है, अर्थात कितने दिनों से स्वतंत्र होकर उन्होंने भी खुशी से कोई ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि अभी तक जितने भी वो काम करती हैं, जो भी वो करती हैं, वो केवल और केवल दूसरों के इशारों पर करती है। उनको जो भी करना होता है वो दूसरों के इशारे से करती है। तो इस तरह से दूसरी कठपुतलियां अब यहाँ पर स्वतंत्र होना चाहती हैं। अब देखिए, बहुत ही छोटी सी पंक्ति है नेक्स्ट जो हमारी अगली पंक्ति है, लेकिन पूरी कविता का निचोड़, पूरी कविता का निचोड़ आपकी इन्हीं छोटी सी पंक्तियों में है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी,
ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब बाकी सारी कठपुतलियां भी रेडी हो गई हैं, तैयार हो गई हैं, और अब वो भी उस स्वतंत्रता की अलग को जगा रही है, वो भी कह रही है कि हाँ, हमको भी स्वतंत्र होना है, हमें भी बहुत दिन हो गए हैं अपने मन के काम किए हुए, खुश हुए हुए। तो अब जब उसने देखा कि अरे ये सारी कठपुतलियां भी अब मेरे साथ हाँ में हाँ मिला रही है, खुश होना चाहती है और स्वतंत्र होना चाहती है। तो जब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली के स्वतंत्र होकर रहने की बात का समर्थन करने लगती है, समर्थन करती है और खुद भी स्वतंत्र होकर रहने की बात करती है, तो ये सोचकर जो पहली कठपुतली है वो सोच में पड़ जाती है, वो सोचने लगती है, मगर ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी कि अब यहाँ पर संदेहात्मक स्थिति का भाव प्रकट हो रहा है। उस जो पहली जो कठपुतली है उसके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि क्या मैंने सही किया, क्या मैं सही कर रही हूं, ये कैसी भावना मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी और क्यों, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी और क्यों। जो कि कहने का तात्पर्य ये है कि पहली कठपुतली अब सोच में पड़ गई है कि क्या वो सही कर रही है, क्या ये सही है, क्योंकि जब वो ये बात कह रही है तो इसका मतलब है कि वो सारी कठपुतलियां जो उसके बाद बोल रही हैं स्वतंत्र होने की बात, उनकी जिम्मेदारी भी इसके सर आ जाती है। अब वो क्या, देखिए, क्या उसकी ये स्वतंत्र होने की इच्छा जायज है, क्या वो उन लोगों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्योंकि ये जो अंतिम पंक्तियां हैं, देखिए यहाँ पर बहुत ही संदेहात्मक स्थिति वाले जो मनोभाव है वो प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि उसको अपने ऊपर तो आत्मविश्वास है, उसको अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस है कि वो स्वतंत्र हो सकती है, वो अपने आप को स्वतंत्र करा सकती है, क्योंकि उसने जब आवाज उठाई है तो वो अपने लिए तो कह सकती है। लेकिन जब सभी कठपुतलियां स्वतंत्र होना चाहती है तो पहली कठपुतली का जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। क्यों डगमगा जाता है? क्योंकि कठपुतली को कहीं ना कहीं अंदर से एक बात पता है कि ये उसके स्वतंत्र होने की जो इच्छा है, देखिए मन की भड़ास तो उसने निकाल दी, जो उसके मन का दर्द था वो उसने निकाल दिया, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में उसको पता है कि उसकी ये जो स्वतंत्र होने की इच्छा है वो सही नहीं है, क्योंकि वो जानती है बिना धागों के, क्योंकि कठपुतली का जो अस्तित्व है वो धागों के साथ ही है। बिना धागों की कठपुतली का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो एक नॉर्मल टॉय बन जाएगा, फिर सामान्य सा खिलौना बन जाएगा जिसको जहां पटको, जहां फेंको, जो भी करो, ठीक है। लेकिन जो उसकी पूरी जिंदा दिली दिखाई देती है, जो पूरा उसका नृत्य दिखाई देता है, जो पूरा अस्तित्व है एक कठपुतली का, वो तो इन्हीं धागों पर निर्भर है, वो तो इन्हीं धागों में है। तो वो थोड़ा सा डर जाती है, थोड़ा सा उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है कि बिना धागों के उसका जो अस्तित्व है वो बेजान है। तो कवि यहाँ पर हमें भी इस कविता के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि कई बार हमारे अंदर आत्मविश्वास तो होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, वो आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। वो आत्मविश्वास क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और हम कई बार कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी लेना तक तो ठीक है, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी जब आप लेते हैं, जब आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों की बातें भी जब आप करते हैं, तो तब तक आपको दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेनी जब तक आपके अंदर पूर्ण आत्मविश्वास ना हो
कि आप उन सब की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, उन सब के लिए आवाज उठा सकते हैं, उन सब के लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी और छोटी सी कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा हमें यहाँ पर बताई गई है। इस कविता का छोटा सा सार हम यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। कविता छोटी सी है। सुनकर बोली और कठपुतलियां, सुनकर बोली कठपुतली गुस्से से उबली। शुरुआत में एक कठपुतली गुस्से से, क्योंकि वो अब धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी है, तो अपनी उसके अंदर एक जो उसका दर्द है वो गुस्से के रूप में बाहर निकल रहा है, और वो गुस्से से बोली कि अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, दुखी हो गई हूँ इन धागों में बंधे बंधे, ये जो हर धागा मेरे हाथ में, मेरे पैर में, मेरी कमर में, मेरी गर्दन में बंधा हुआ है, आगे पीछे मेरे धागे ही उलझे हुए हैं, तो मैं इन धागों से परेशान हो चुकी हूँ, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। यानी कि वो अपने इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक विद्रोह करती है, और उस विद्रोह की शुरुआत करती है वो गुस्से से, और कहती है कि मेरे ये सारे धागे तोड़ दो, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। और सभी कठपुतलियां सुनकर और कठपुतलियां की हाँ बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, तो बाकी की कठपुतलियां भी उसकी बात को सुनकर सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्रता की चाह व्यक्त करती है, और उनके मन में भी स्वतंत्र होने का और खुशी से जीने की चाह उनके मन में आती है। लेकिन जब पहली कठपुतली इस बात को सुनती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि उसके ऊपर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है, और वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएगी, क्या वो स्वतंत्र होने के बाद खुश हो पाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें उसको पता है कि अंदर से उसको पता है। देखिए वो इरिटेट हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है इन धागों से, इस परतंत्रता से, लेकिन उसको अब समझ में भी आ चुका है कि कहीं न कहीं उसका अस्तित्व उन्हीं धागों में छिपा हुआ है, और उन धागों के बिना उसका अस्तित्व बेजान है। और इसी बात की वजह से वो अपने किए गए फैसले पर, जो भी उसने सोचा है, अपनी सोच को दोबारा से, अपने फैसले पर दोबारा से सोचने के लिए वो मजबूर हो गई है, कि उसे लगता है कि कहीं न कहीं उसकी जो ये इच्छा है वो सही नहीं है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखा गया बहुत ही छोटी सी कविता है, बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही इजी है। एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और फिर आप लोग घर से इसे होमवर्क में करके लेकर आएंगे प्रश्न उत्तर। और कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप अपने सारे डाउट्स जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वहां पर आप क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैम ने पढ़ा दिया, प्रश्न उत्तर हो गए तो अब आप कुछ नहीं पूछ सकते। आप इससे पिछले चैप्टर्स में भी अगर आपने चैप्टर्स को घर पर रिवाइज किया है, कोई डाउट आपको लग रहा है, कोई समस्या आपको लग रही है, तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो देखिए कविता से, यानी कि छोटी सी कविता है और इसी कविता से आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्यों आया कठपुतली को गुस्सा? बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सरल है, क्योंकि कठपुतली बहुत लंबे समय से इन धागों से बंधी बंधी परेशान हो चुकी है। बहुत सारे धागों से वो बंधी हुई है, उसके आगे पीछे हर जगह धागे लगे हुए हैं, और जिन धागों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि वो उन धागों के साथ अपने मन का जो काम होता है वो नहीं कर पाती, उसे हमेशा दूसरों के इशारों पर काम करना पड़ता है, और इसीलिए आज उसके जो मन का ये दुख है, ये गुस्से के रूप में बाहर आ गया है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और वो इन धागों से छुटकारा पाना चाहती है। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है ना, बहुत ज्यादा सरल है, क्योंकि आपने पाठ को पढ़ना है और भावार्थ को समझना है और उसके बाद प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है,
लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? देखिए, कठपुतली को अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा है, ये तो हमें क्लियर हो गया, क्योंकि जिस तरह से गुस्से में उसने बोला वो हमें क्लियर हो गया कि उसको अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वो नहीं खड़ी हो पाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो कठपुतली है वो, आप आंसर इस तरह से लिखेंगे कि कठपुतली को अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी इन धागों से की सहायता से ही वो खड़ी हुई है, और धागों की सहायता से ही वो नाचती है। तो इन धागों के बिना, यानी कि इन धागों की मदद के बिना वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है, और ना ही उसमें खड़े होने की शक्ति है। तो केवल इच्छा के दम पे, देखिए सबसे मेन बात यहाँ पर आपकी क्लियर होती है, खड़े होने की इच्छा है, एक शब्द यहाँ पर आया इच्छा है। तो केवल इच्छा के दम पे आप बैठे बैठे सोचेंगे, अरे मेरे को तो फर्स्ट आना है क्लास में, मुझे बहुत मन कर रहा है, अभी मैं यहाँ पे थर्ड आए या क्लास में फोर्थ आए तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फर्स्ट होने का बहुत मन कर रहा है, मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं। तो क्या आपकी इच्छा मात्र से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी? आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा। या घर में आपको लगता है कि अरे मुझे ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता, मुझे वो मिल जाता, तो क्या होता है, हमें किसी न किसी काम के लिए एफर्ट्स लगाने होते हैं, हमें मेहनत करनी होती है, कोशिश करनी होती है। केवल इच्छा मात्र से कोई भी काम नहीं होता। और साथ ही साथ सबसे मेन चीज होती है कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कि हाँ मैं इस काम को कर पाऊंगा, ये काम मैं कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो केवल इच्छा कर लेने से आपके काम पूरे नहीं होते। तो कठपुतली ने अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा तो जाहिर की, लेकिन उसकी जो पूरी जिंदगी है वो पूरे धागों की सहायता से ही कटी है, वो धागों की सहायता से ही अपने पैरों पर खड़ी होती है, उन्हीं की सहायता से वो नाचती है। तो केवल और केवल इच्छा के दम पर अपने पैरों पर खड़े होने का जोखिम वो नहीं उठा सकती। इस कारण उसको डर भी है कहीं ना कहीं कि वो धागों के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और इसीलिए कि अगर सभी कठपुतलियां इस तरह से स्वतंत्र हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बनेगा, तो इसीलिए वो नहीं खड़ी होती है अपने पैरों पर। बहुत ही प्यारा प्रश्न था और क्लियर हो चुका है। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप नेक्स्ट सेशन में इसको क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो देखिए, पहली कठपुतली की बात, क्योंकि सारी कठपुतलियां क्या है, पराधीन है, दूसरों के अधीन है। तो जब पहली कठपुतली ने इस तरह की बात की कि वो सभी धागों से स्वतंत्र होना चाहती है, वो धागों के बंधन से मुक्त होना चाहती है, तो उसने जब ये कहा कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो दूसरी जो कठपुतलियां थी वो भी आज तक इस बात को सोच रही थी, इस बात को समझ रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी क्योंकि कोई आवाज नहीं उठाना चाहता था। लेकिन जब आज पहली कठपुतली ने आवाज उठाई तो उनको भी लगा कि हाँ, वो भी स्वतंत्र होना चाहती है, उन्हें भी अपने पैरों पर खड़े होना है, उन्हें भी अपनी इच्छा, अपने मन के अनुसार काम करना है, और अब वो गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहती है। तो इसीलिए जब पहली कठपुतली ने ये आवाज उठाई, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने मन की करे कुछ, आप आज तक उन्होंने अपने मन का कुछ किया नहीं है, तो जब पहली कठपुतली ने इस तरह स्वतंत्र होने की बात कही तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। और फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी,
नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार को व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपने विचार व्यक्त करने हैं। 4 वाक्य दिए गए हैं, सबसे पहले आप पढ़ेंगे और फिर उस वाक्य को क्लियर करेंगे। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। बिल्कुल सही बात कि उसको लगा कि मुझे अब दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। तो अगर मैं अपना अस्तित्व खो भी दूं, तो सबका तो नहीं खो सकती। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई कि उसकी उम्र कम थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्लियर केवल एक बात थी कि वो अपने जो दूसरी कठपुतलियां थी उनके जिम्मेदारी उसे महसूस होने लगी, क्योंकि जो पहली कठपुतली थी उसने पूरी तरह से क्लियर किया था कि उसके आगे पीछे बहुत सारे धागे हैं और उसको ये धागे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपने आप स्वयं से कुछ करना चाहती है। लेकिन वो फिर से चिंतित इसलिए हुई क्योंकि जब दूसरी कठपुतलियां भी इस तरह की बात करने लगी तो उसे लगा कि क्या वो उनकी जिम्मेदारियां उठाने लायक है, क्या वो उनकी जिम्मेदारियां उठा सकती है। तो इसीलिए उसके मन में ये चिंता के भाव जगे। तो इस तरह से हमारे प्रश्न क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर। अब आप इनको अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। आगे कविता से आगे भी यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न होते हैं केवल आपके लिए। आपने सोचना है, समझना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। जो कठपुतली हमारा चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इनको घर पर पहले रफ नोटबुक में करने का प्रयास करेंगे और फिर फेयर नोटबुक में करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका उत्तर सही है तो आप उसको फेयर नोटबुक में करेंगे। और कोई भी डाउट होता है किसी भी चैप्टर में, जो पाठ अभी तक हमने पढ़े हैं, कोई भी समस्या आती है, कोई भावार्थ नहीं समझ में आ रहा है, पाठ समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न उत्तर कहीं पर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो चैट के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से या डायरेक्टली अपनी समस्या हमारे सामने रख सकते हैं। और आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।